हेलो गेमर्स, तो आज की इस वीडियो में हम बिल्ड करने वाले हैं लगभग से 35,000 का पीसी बिल्ड। अब मैं लगभग क्यों बोल रहा हूँ ये आपको वीडियो के अंत में पता चल जाएगा। तो ये पीसी बिल्ड है हमारी AMD के प्रोसेसर पे बेस्ड है, जो कि हमारे क्वाड कोर प्रोसेसर है। तो बिल्ड को शुरू करते हैं। बिल्ड को शुरू करने से पहले मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। सो लेट्स गो। तो बात करते हैं हमारे सबसे पहले कंपोनेंट की। हमारा सबसे पहला कंपोनेंट आता है प्रोसेसर, जो कि हमारा Ryzen 3 1200 है, 64 बिट के आर्किटेक्चर पे बेस्ड है और ये 14 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पे बनाया गया है। और ये प्रोसेसर की कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो ये 4 कोर 4 थ्रेड का है और इसकी क्लॉक स्पीड आती है 3.1 गीगाहर्ट्ज, जो कि बेस क्लॉक है, और इसकी बूस्ट क्लॉक आती है वो है 3.4 गीगाहर्ट्ज की। और बात करते हैं इसकी लेवल 1 कैशे की, जो कि हमारी 384 KB की आती है, यानी 384 KB। हमारी लेवल 2 कैशे आती है, जो कि 2 MB की आती है, और हमारी लेवल 3 कैशे आती है वो 8 MB की आती है। ज्यादातर कंसीडर लेवल 3 कैशे को ही किया जाता है। और बात करते हैं इसके जनरेशन के बारे में, तो ये Ryzen फर्स्ट जनरेशन का प्रोसेसर है और ये Zen आर्किटेक्चर पे बेस्ड है और ये जून 2017 में लॉन्च हुआ था। और इसके साथ आपको XFR मिलती है, जिससे कि ये बूस्ट हो जाता है 3.4 गीगाहर्ट्ज की क्लॉक पे। और इसके साथ आपको रायत का स्टील कूलर मिलता है, जो कि इस प्रोसेसर के लिए एक सही कूलर है अगर आपको इस प्रोसेसर को ओवर क्लॉक नहीं करना है तो। और ये जो मदरबोर्ड हम इस पीसी बिल्ड में लेने वाले हैं, ये ओवर क्लॉकिंग के लिए मदरबोर्ड नहीं है, तो ये पीसी कूलर आपके लिए बढ़िया काम कर सकता है। और बात करते हैं इसकी एक और अल्टरनेटिव। तो आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने इसमें 2200G क्यों नहीं लिया। तो आप इसमें अगर 2200G लेते हैं, लेकिन हम इसमें ग्राफिक कार्ड लेने वाले हैं जो कि हमारा है 1050 Ti, और अगर आप इसमें 2200G लेते हैं तो उसमें आपको वेगा 8 ग्राफिक्स मिल जाते हैं। आपको लगभग से 7,500 से 8,000 रुपए का पड़ेगा, और ये हमको कितने का पड़ रहा है 6,165, यानी लगभग से 6,200 रुपए का। तो आपको लगभग से 2,000 ज्यादा चुकाने पड़ेंगे उस प्रोसेसर के लिए। और उसमें क्या सबसे ज्यादा है, वो सेकंड जनरेशन का प्रोसेसर है बस, और उसमें थोड़ी बहुत क्लॉक स्पीड ज्यादा है, जो कि उसकी क्लॉक स्पीड बूस्ट है 3.7 गीगाहर्ट्ज की और बेस उसकी है 3.5 गीगाहर्ट्ज की। तो बेटर है कि हम कम प्राइस पे हमारे ग्राफिक कार्ड को यूज करते हुए एक बढ़िया पीसी बिल्ड करें, जो कि हमारे बजट में रहेगा। और अगर इस प्रोसेसर को कंपेयर करें हम Ryzen के 2200G से, तो ये थोड़ा पीछे रह जाता है लगभग से 5 से 7 FPS का, लेकिन इतना ड्रॉप भी सही है क्योंकि हमारे 2000 बच रहे हैं। लेकिन अगर आपको इसमें कुछ ज्यादा अपग्रेडेशन चाहिए तो आप इसमें यूज कर सकते हैं Ryzen का 2400G, लेकिन आपको उसके लिए 1050 Ti को रिमूव करना पड़ेगा। और बेटर है कि आप 1060 लें। तो इस पीसी बिल्ड को हम इसी प्रोसेसर के साथ शुरू रखते हैं। तो बात करते हैं हमारे इस प्रोसेसर के लिए मदरबोर्ड की। और मैं बताना तो भूल ही गया कि ये प्रोसेसर बेस्ड है AM4 सॉकेट पे, जो कि आप सबको पता होगा ही। तो बात करते हैं मदरबोर्ड की। हमारा मदरबोर्ड है गीगाबाइट का GA A320M H2H मदरबोर्ड। ये मदरबोर्ड सपोर्ट करता है 32 GB DDR4 रैम, जो कि 16 GB के 2 स्टिक के रूप में। और बात करते हैं इसके सॉकेट के बारे में, तो ये भी हमारे प्रोसेसर की तरह AM4 सॉकेट पे बेस्ड है, जो कि होना ही चाहिए। और इसमें 2 आपको USB 3.1 पोर्ट मिल जाएंगे, जो कि हमारे फ्रंट पैनल के लिए हैं। और इसके प्राइस की बात करें तो ये आपको 3,999 रुपए में मिल जाएगा। और ये मदरबोर्ड स्मॉल फॉर्म फैक्टर का है, यानी कि आप इसमें एक स्मॉल कैबिनेट भी यूज कर सकते हैं। तो बात करते हैं इसके अगले कंपोनेंट की। हमारा अगला कंपोनेंट हमारी आती है रैम। अब ये है ADATA की DDR4 8GB की 24 मेगाहर्ट्ज की स्टिक। हालांकि हमारा मदरबोर्ड सपोर्ट करता है 3200 मेगाहर्ट्ज की रैम, लेकिन हमने इसमें बजट को साथ में रखते हुए इसमें 2400 मेगाहर्ट्ज की रैम लगाई है। अब ये ADATA के प्रीमियम सीरीज की रैम है, जो कि हमारे को 6,150 रुपए की मिल जाती है। इसकी जगह आप क्रूशियल की रैम भी यूज कर सकते हैं, जो कि 8GB की आती है, लेकिन वो आपको लगभग से 6400 से लेकर 6500 की पड़ सकती है। तो मैंने प्राइस को कंसीडर करते हुए इसमें एक सस्ती रैम लगाई है, जो कि सेम परफॉर्मेंस देती है हमारी क्रूशियल की रैम की तरह। लेकिन अगर आपको भरोसा नहीं है तो आप क्रूशियल की रैम की तरफ जा भी सकते हो। तो बात करते हैं हमारे अगले कंपोनेंट की, जो हमारा ग्राफिक कार्ड है। अब यही ग्राफिक कार्ड हमारे गेम्स को रन करेगा, क्योंकि Ryzen का जो 1200 है ये कोई भी इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स के साथ नहीं आता, यानी कि ये बिना ग्राफिक कार्ड के बूट तक ही नहीं होगा। तो बात करते हैं हमारे बीस्ट की है MSI का GTX 1050 Ti 4GB वर्जन। और ये ग्राफिक कार्ड इनफ है लगभग से हमको 40 से 45 FPS पे अल्ट्रा सेटिंग या फिर हाई सेटिंग पे गेम करने में। और हमारा प्रोसेसर तो है ही क्वाड कोर और 4 थ्रेड के साथ आता ही है, तो ये इनफ होना चाहिए और इनफ है भी। तो बात करते हैं इसकी स्पेसिफिकेशन की। तो इसके अंदर आपको 768 क्यूडा कोर्स मिल जाती है और GPU की बेस क्लॉक आती है वो है 1341 मेगाहर्ट्ज की। और मेमोरी क्लॉक की बात करें तो 7008 मेगाहर्ट्ज की क्लॉक मिल जाती है। और ये GDDR5 मेमोरी पे बेस्ड है और 13,400 रुपए का आपको पड़ता है। तो ये बहुत ही बढ़िया कार्ड है अपने प्राइस सेगमेंट में। तो बात करते हैं हमारे अगले कंपोनेंट की, जो कि हमारा है पावर सप्लाई। और हमने इसमें पावर सप्लाई का यूज करा है वो है कोर्सेर की PS450। अब ये 450 वाट की पावर सप्लाई है, जो कि हमें 2,300 रुपए की पड़ जाती है। अब ये इनफ है हमारे पीसी के लिए, क्योंकि हमारा पीसी का जो हम निकालते हैं पावर कंजप्शन, वो हम निकल के आता है 323 वाट का। तो उस हिसाब से पावर सप्लाई बढ़िया है और हमारा पीसी भी फुल लोड पे लगभग से 323 वाट यूज करेगा। तो इनफ है इस
पीसी बिल्ड के लिए। तो बात करते हैं हमारे हार्ड डिस्क की, तो हमारी हार्ड डिस्क निकल के आती है Seagate के 12 कूड़ा 7200 RPM की, जो कि 64 MB की बफर कैशे के साथ आती है। अब ये हार्ड डिस्क हमने इसलिए लिया क्योंकि इसका प्राइस कम है, वरना WW आपको 3100 रुपए की मिलेगी ऑनलाइन। तो इसमें हमने सारी की सारी ऑनलाइन प्राइस को कंसीडर करा है। अगर आप इन कंपोनेंट को ऑफलाइन परचेज करते हो एक्सेप्ट हार्ड डिस्क, तो आपको सारे के सारे कंपोनेंट सस्ते मिल सकते हैं। हो सके तो आपको हार्ड डिस्क भी सस्ती मिल सकती है, लेकिन मेरे को लगता नहीं कि आपको 2900 से सस्ती कोई हार्ड डिस्क दे सकता है। लेकिन अगर आप दिल्ली या मुंबई जैसी जगह पे रहते हो, यानी लेमिंगटन रोड या फिर नेहरू पैलेस में, तो आपको हार्ड डिस्क सस्ती मिल सकती है। तो यही था हमारी आज की पीसी बिल्ड में। लेकिन ये पीसी बिल्ड हमारी लगभग से 34,900 रुपए की पहुंच चुकी है। इसलिए मैं बोल रहा था कि ये लगभग 35,000 की होने वाली है। अब हमारे पास केस के लिए पैसे नहीं बचे हैं। 35,000 की पीसी बिल्ड है, तो ये थोड़ा सा ऊपर चला गया, उसके लिए सॉरी। तो आप इसमें थोड़े से और कैश ऐड करके आप ले सकते हैं बड़े से कैबिनेट, जो कि मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इसमें एक सर्किल का CC 821 लगाएं, क्योंकि उसका हीट मैनेजमेंट या फिर एयर फ्लो सबसे बढ़िया आता है। तो वीडियो को अंत करते हैं और आप इस पीसी के बेंचमार्क्स को भी देख सकते हैं, जो कि मेरे को मिल गए थे कि यूट्यूब पे एक यूट्यूबर से, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा कि उसने कौन कौन से गेम टेस्ट करे। मैं आपको कुछ गेम इस वीडियो में दिखा देता हूँ। तो ये रहे बेंचमार्क्स आपकी स्क्रीन पे। तो बेंचमार्क्स को देख के आप समझ गए होंगे कि ये पीसी हमको किस हद तक की गेमिंग करा सकता है। लेकिन अगर आप सोच रहे थे G4560 या फिर पेंटियम गोल्ड सीरीज में पीसी बिल्ड करने की, तो उससे तो लगभग बढ़िया यही है, क्योंकि इसमें 4 कोर 4 थ्रेड मिल जाते हैं इसलिए, और आपको ये लगभग से हल्की फुल्की वीडियो एडिटिंग के लिए भी काम कर सकता है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।